लेट्स भाई बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ब्लड की गंभीर अव्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर आरोप लगाया है कि निजी ब्लड बैंकों से ब्लड नहीं ला पाने के नियम के कारण मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल पाने, अधिक यूनिट की जरूरत पर ऑपरेशन प्रभावित होने, दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मामलों में भारी परेशानी और दलालों की सक्रियता जैसी खबरें बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर एसएमएस में रक्त उपलब्धता की पारदर्शी, मानवीय और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़ा दावा करते हुए पिछले 6 दशक के दौरान लिए गए बिना भुगतान वाले पानी के बकाया के रूप में 1,44,000 करोड़ रुपए की मांग की है। सीएम भगवंत मान ने चेतावनी दी है कि अगर ये राशि नहीं चुकाई गई तो भविष्य में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 1,44,000 करोड़ रुपया बनता है राजस्थान वाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान सरकार से पिछले 6 दशकों के पानी का पैसा बकाया होने का दावा करते हुए 1,44,000 करोड़ देने की मांग की है। बीकानेर नूं जिहड़ा पानी जांदा है गंगानगर नूं, राजस्थान फीडर कहने उन्होंने ਆਪਾਂ 18,000 क्यूसेक जांदा उच ना 18,000 क्यूसेक जांदा। उन्होंने कुछ रुपये पर एकड़ फीस रखी सी पानी देने दी। 1960 तक तो वो चलता रहा जी, पैसे देंदे रहे। 1960 च नवी इंडस्ट्री टी आ गई, उहदे च इन्होंने जिक्र ही नहीं किया पैसे का जी। राजस्थान पैसे देनों हट गया, 50 पैसे मंगनों हट गया। मान ने आगे कहा कि इसके लिए औपचारिक दावा पेश करने की घोषणा की गई। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान सरकार को एक बैठक के लिए पत्र लिखा है। पंजाब इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। राजस्थान या तो पंजाब से पानी लेना बंद कर दे या फिर उन्हें बकाया चुकाना होगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंगा के तट पर बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों पर सीधा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि गंगा में जहां पहले सिर्फ नाव पार करने की सुविधा होती थी, अब वहां बड़े बड़े क्रूज और होटल जैसी आलीशान नावें चलाई जा रही हैं, जिसमें लोगों के रहने, खाना पीना और मनोरंजन की सुविधा दी जा रही है। गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है क्या? उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया, गंगा को माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे, खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा, आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं। तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ, हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम है। क्या लगता है जो जिस तरह से कार्रवाई की गई, पुलिस या कार्रवाई जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रश्न पत्र पर गहरी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि यूपी में फिर एक समाज विशेष का अपमान किया गया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ऐसे प्रश्न पत्र से साबित होता है कि ये बातें जानबूझकर सत्ता के इशारे पर तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि एक विशेष समाज को टारगेट करने वाले प्रश्न पूछना गलत है। इन प्रश्नों में हाथा नहीं बहाता जैसी कहावत से लेकर कुंभ मेले में शंकराचार्य जी के स्नान की परंपरा, नवविवाहित महिला की गिरफ्तारी, एक गरीब मां बेटी की झोंपड़ी में लगाई गई आग, विशिष्ट व्यक्ति की मूर्ति न लगने देने की घटना पर सवाल शामिल है। अरविंद केजरीवाल को पालम में लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वे पालम में लगी आग में 9 लोगों की जान जाने की घटना के बाद शोक सभा में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कहा कि वे केवल दुखों में शामिल होने के लिए गए थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, बदसलूकी की और कुर्सियां भी फेंकी, जिससे उन्हें बाहर ही खड़े रहना पड़ा।
पार्टी के कार्यकर्ता थे, गोवा में ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। मैं भी अभी गोवा गया हुआ था, वहाँ पे हमारे साथ ही थे और तुरंत उनको दिल्ली आना पड़ा। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज़्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देवगौड़ा को न केवल प्रधानमंत्री पद का अवसर दिया, बल्कि जनता दल जैसी छोटी पार्टियों को भी सत्ता और प्रतिष्ठा दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनके खानदान में इसे लंबे समय तक बनाए रखने की काबिलियत नहीं थी। See, Congress gave all opportunities, including the Prime Minister, to Devegowda ji, including the Chief Minister to Kumaraswamy ji. They didn't have the capacity or courage to maintain it. It was their duty to keep the alliance happy and take everyone together. So without taking everyone together, they lost power. Congress to keep secular outfit to be strong. Since we thought that it is secular party, we supported all the way. But they didn't have that large-hearted to take everyone together. भारत सरकार ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें क्रूर और अमानवीय बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे बर्बर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ खुला आक्रमण है और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। Siddhant, your question regarding over the last several days or so, we've seen strikes from Pakistan into Afghanistan. We have condemned these strikes because they have targeted civilian infrastructure and they have caused a lot of misery to people. You would have seen our statement. We once again unequally condemn these barbaric airstrikes from Pakistan into Afghanistan. Obviously, it does not, it vitiates the atmosphere in the region and it's not helpful at all. ईरान के कतर के गैस क्षेत्र पर हमले के बाद बने हालात के मद्देनजर देश में एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इन हमलों से निर्यात करने वाले कुछ प्रमुख प्लांट और गैस बेस की लाइनें और ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे समुद्री रास्तों के जरिए एलएनजी ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही में देरी और दिक्कतें आ रही हैं। Reza, your question regarding LNG, yes, now with the latest attacks, our LNG supply is going to be impacted, and it has been impacted because of the closure of the Strait of Hormuz. But we are in discussion with several countries. We are in touch with all the stakeholders there to see how best we can secure our energy needs, and there can be unimpeded transit for our cargo. Girl students, yes, students we have a large number of students.
including girl students from Kashmir who are studying medical education in Iran. We are trying our best. We had issued an advisory. We had told everybody that before you reach the Azerbaijan border, please get in touch with the embassy so that they can help you in crossing over the border. What happens is that you reach the Iranian border is easy to cross, but you get stuck on the Azeri side. So therefore it is important that all Indian nationals who desire to make the land border crossing, they first get in touch with our embassy so that the conduct is smooth. I understand that there are some difficulties in terms of smooth flow because there are a lot of people who want to cross the border, but we are helping them. We also with several other necessities that they have, and hopefully over the next few days. रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत ऊर्जा के लिए किसी एक देश की ओर झुकाव नहीं रखेगा। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से टैंकरों के जरिए आयात कर रहा है। Buy oil from across the world. So if there are tankers coming from X part of the world or Y part of the world, it is normal. We'll have many more tankers coming because we are buying energy. We are buying oil, we are buying crude oil from various parts of the world, and we have a diversified resources, diversified option in this regard, and this will continue. I saw that there were a lot of news about one particular vessel, but we are buying from various sources including Russia. So, I don't know why it should become such a big news. There are several vessels which will be docking, and it's a continuous process. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने देश के लगभग 35 करोड़ लोगों को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में महंगाई तेजी से बढ़ सकती है और ऊर्जा की कीमतें आसमान को छूने की ओर बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बाजार में तनाव, भू राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति में दिक्कतों की वजह से तेल और गैस के दाम में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर जीवन शैली, परिवहन और घरेलू बिजली ईंधन खर्च पर पड़ेगा। But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. अमेरिकी रक्षा मंत्री डॉक्टर पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका सबसे बड़ा और सबसे घातक स्ट्राइक पैकेज तैयार कर रहा है जो मौत और तबाही लाने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में अमेरिकी एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन बेड़े का एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ईरान के मिसाइल बेस, रेडार स्टेशन, लॉन्च पैड और अन्य सामरिक सुविधाएं चूर-चूर हो सकें। That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.